चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी केरा बुध बदा आसमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीर मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे। बिना भजन कुछ काम न आव चाहे, पत्र छड़ को चारों ओरा रे। बिना भजन कुछ काम न आव चाहे, पत्र छड़ को चारों ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आइन मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आइन मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोरा रे। कहे कबीर चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। कहे कबीर चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। झूठे मार देता कोई पाप नहीं, क्योंकि वो आपका पक्का दुश्मन है। इसी विषय में कह रहे हैं, या देवल में देव नहीं है पान पता से खाई। बिल्ली बीट शीश पर कीनी, कुतरे न धार लगाई।
ये मूर्ति पूजा के ऊपर जीव को उलझाए बैठे हो तुम, इसमें कोई शक्ति नहीं है, ना कोई मुक्ति होती है। इस पर बिल्ली घूम रही है, कुत्ता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, और अगर वो परमात्मा होता उसमें तो कहते हैं बिल्ली देव बिडारत नाही, मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में अजमत नाही, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ी। क्या कहते हैं कि अगर ये तेरे भगवान में कि में शक्ति थी तो इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी जो उसके ऊपर पेशाब कर गया भगवान तेरे ठाकुर के ऊपर। अब पहले तो हमारे पूर्वज श्रद्धालु बहुत थे, डरने वाले थे परमेश्वर से, और इन नादानों ने उसका नाजायज फायदा उठा लिया। अब किसी ने कोई डला धर दिया, यो भगवान है, अच्छा जी आप जो कह रहे हो सही है गुरुदेव, क्योंकि गुरु के वचन की अवहेलना करना पाप होता है। लेकिन इन नादानों ने अंडोला बना दिया सभी का। मूर्ति कह नहीं सरवण जिसमें गुरुआ घंट बजावे, उस मूर्ति का कान ना कोई आंख ना, और उसका आगे कहते तुम घंटी बजाने लग रहे हो, वो ना सुन सकता पत्थर, ना कुछ कर सकता तुम्हारा। खीर खांड का भोजन धर के अपन ही गुटकावे, कहते उस भगवान के नाम पर खीर खांड अच्छा बढ़िया भोजन बना के और भगवान का आगे का भोग लाऊं घंटी बजाऊं, उनका आप खावा, उसने नाम भगवान का लेता है। बैरागर की खान हीरे पाहन गाठी बांधे, या गुरुआ का लीतर लाओ ये गुरुआ सब आंधे। ऐसे गुरुओं का लीतर लाओ, ये नकम्मे तुम्हें बड़े उलझाए बैठे, तुम्हारे अनमोल जीवन को बर्बाद करें। ये सब अंधे गुरु हैं जो गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। जड़ के आगे चेतन नाचे अंधे कूदे गावे, गरीबदास इस पूजा से तीन नर पत्थर हो जावे। कितनी प्यारी कहानी बताते हैं कि जड़ के आगे नाचे कूदे और गाँव में इस पूजा से कहते नर भी पत्थर हो जाते हैं। यही कारण है कि बेचारे भक्तिहीन हो जाते हैं, भावना रही को नहीं, ना उनके कोई काम ठीक से हुए, और अब गुटी सूटी लाने लगे, आपस में खेचातानी, लड़ाई झगड़े, पत्थर हो गए, अब किसी की मानते नहीं। के बताते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन गुरुआ ने गांव बिगाड़ दिए, इन निकम्या ने गांव में बैठे हैं, करा कितने डब्बे में बैठे हैं। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर झड़े ना जाड़े। ऐसे उल्टा ज्ञान फिट कर दिया, ऐसी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से साधना पर इतने आधारित कर दिए, अब ये कहने से भी नहीं मानते। पत्थर को परमेश्वर कहते या नंदा बड़बारी। अब कबीर साहब, गरीबदास साहब, आदरणीय गरीबदास साहब, पूज्य कबीर साहब जी तथा अन्य महापुरुष परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत जब तत्व ज्ञान बताने लगे तो लोग कहने लगे तुम निंदा मत करो किसी की। जैसे आज दास के साथ यही स्थिति है, हम कहते हैं सच्चाई और अनजान लोग कहते हैं आपके महाराज जी तो सबकी निंदा करते हैं। परमात्मा कहते हैं निंदा तो तुम कर रहे हो नादानो, उल्टा ज्ञान दे करके। तो क्या बताते हैं तुम पत्थर को परमेश्वर कहो, ये निंदा है कि गारी। सबसे बड़ी निंदा, सबसे बड़ी उल्ट काम तो तुम कर रहे हो, तुम हो निंदा के पात्र कि तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो। पाहन को परमेश्वर कहते ये निंदा बड़ भारी, या की मोहे समझना पड़ी तुम पूजा कर हो अकेगारी। या जो हड़का जल भर कह लाए चरना अमृत ठहराए, और जड़ के चरण धो कह दीने चेतन को फिर पाए। तालाब का पानी भर के लाया करते पहले, और भगवान की मूर्ति के चरणों पर डाल कर फिर नीचे पानी दूसरा पात्र में डाल के, और फिर कहते हैं पत्थर के पांव धो के और चेतन में प्याओ तुम। तेरा गजब भैया। 10 लाख जंत जीव जा उपजे यो चरण अमृत नाही, या मैं छोट गनेरी पांडे समझ देख मन माही। सालग सिला धो कर पिए से हरदा पत्थर होई, चरण कमल में चरणामृत है जिस पीवत ना कोई। कौवा मछ मीन जल पिया बिष्टा की न्यामाही, गुरुआ कहत गारा लाए जुग जुग छूटे नाही।
भरम विदूषण शब्द हमारा, कोई गावे कोई रोवे, पांडे को तो परख नहीं है, या किचड़ी मोहम्मदी धोवे। सालग सिला गांठ के बांधे, तीर्थ चले परादी, समझ न पड़े परख नहीं आवा, ये बड़े ज्ञान के वादी। वाद विवाद करने में तो तेज हैं और गलत साधना में पक्के ढंग से लग रहे हैं। और हमारा जो ज्ञान है ये भ्रम विदूषण है, ये भ्रम विनाशक है। हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो मंत्र हैं, ये बिल्कुल निरसंशय, बिल्कुल सत्य हैं। इनसे सब भ्रम नष्ट हो जाता। हमारा कोई सुनता नहीं हमारी बात को। बैरो भूत मसाणी पूज्य दुर्गा देवी ध्यावे, उती कह तो तब ही बाजे बकरे आण कटावे। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं कि वो इस संसार रूपी 84 लाख योनियों में डूब जाएंगे, इन्हीं में पड़े रहेंगे जिनको संत का सत्संग नहीं मिलता। ये शास्त्र विरुद्ध साधना एक भेड़ की पूंछ पकड़ के दरिया को, भादों के अंदर जो दरिया बहकर चलती है उस समय, और भेड़ की पूंछ को पकड़ के पार करने की जो सलाह देता है, तो उसके विषय में कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जिनको परम संत का सत्संग नहीं मिला वो 84 लाख योनियों में डूब जाते हैं। अब परमात्मा के विषय में चर्चा चल रही है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे उस समय उनका नाम करुणामय था और परमेश्वर के शिष्य एक सुदर्शन नाम के शोभच अर्थात वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था। वो प्यारी आत्मा परमेश्वर की सच्चे शिष्य बने और एक इंद्रमती नाम की चंद्र विजय राजा की पत्नी थी द्वापर युग में। वो पुण्य आत्मा अपने उस लोक वेद के ज्ञान देने वाले गुरु जी के आधार पर अपनी साधना किया करती थी। गुरुजी ने, उसके गुरुदेव ने बता रखा था कि व्रत उपवास करना, भगवान विष्णु और शिव की साधना करने से और भूखों को भोजन खिलाना एक अति आवश्यक होता है। व्रत रखना आदि जो साधनाएं प्रचलित आम लोक वेद के आधार पर हैं, ऐसे उस गुरुदेव ने उस लड़की को, इंद्रमती को साधना बता रखी थी। ओम नाम का जाप करना, ओम नमः शिवाय जाप करना आदि आदि जंतर मंत्र दे रखे थे और एक विशेष ज्ञान दिया था कि तू पिछले जन्म में शुभ कर्म बहुत कर रखी है बेटी, इसलिए तू रानी बनी है। आपके द्वार पर कोई भी आ जावे उसे भूखा मत जाने देना, प्रार्थना करना, भोजन करवाना। और ज्यादा लाभ होता है जो साधु संतों को भोजन कराया जाए। तो आप अवश्य एक साधु को प्रतिदिन भोजन कराया कर, संत को। इंद्रमती ने ये प्रण कर लिया, कसम खा ली कि मैं प्रतिदिन एक संत को खाना खिलाऊंगी और इस बात को याद रखने के लिए कि मैं कहीं भूल ना लग जा, मैं पीछे खाना खाया करूंगी, पहले किसी संत को भोजन कराया करूंगी। ये उसने एक अपना शपथ ले ली, आप अपना एक प्रण कर लिया। ये कार्यक्रम चलता रहा, कई वर्षों तक ठीक चला।
एक समय क्या हुआ कि कुंभ का मेला आ गया। कुंभ के मेले में ये सभी तीनों गुणों के उपासक ये उस पृथ्वी पर स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए। उस क्षेत्र में कोई भी साधु संत, जिनको हम संत मानते थे, जैसे लाल कपड़े पहन कर गले में माला डाल रखी, माथे पर तिलक लगा रखे, इस तरह के जो साधक थे उनको संत कहा करते। तो वो सभी संत जन स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि पहले पैदल चलते थे, 2-3 दिन पहले चल पड़ते थे, 2-3 दिन वहां रुकते थे, फिर वापस आने में इस प्रकार कई दिन लग जाते हैं। अब रानी ने आसपास के सभी स्थानों को पर अपने नौकर वगैरह भेजकर पता करवाया। उन्होंने आकर सूचना दी कि रानी यहां आसपास 20, 30, 50 किलोमीटर तक कोई संत नहीं है। अब रानी ने कसम खा रखी थी कि मैं प्रतिदिन एक संत को भोजन करा के पीछे आहार करूंगी। दिन तीसरा हो गया, रानी ने आहार किया नहीं, संत कोई मिला नहीं। तीसरे दिन रानी ने अपनी बांदी से कहा, नौकरानी से कहा कि नौकरानी आज देख ले कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो तेरी रानी के आज प्राण नहीं रहेंगे। मैं आहार नहीं करूंगी। रानी नौकरानी ऊपर चढ़ी चौबारे पर। परमेश्वर ने मेहर करी अपनी प्यारी आत्मा के ऊपर। स्वयं परमेश्वर एक संत रूप में, और राजभवन के सामने एक ऐसे गली जाती थी, ऐसे सीधा आकर के ऐसे मुड़ती थी, तो सामने परमात्मा आ रहे हैं साधु वेश में, सफेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, और वो आ रहे हैं। रानी नौकरानी तुरंत नीचे आई और कहा नौकरानी से कि महारानी एक संत जैसे ही लग रहे हैं, वस्त्र सफेद हैं लेकिन साधु जैसे ही लगते हैं। रानी ने कहा जा नौकरानी और शीघ्र बुला के ला। नौकरानी जाकर कहा कि हे ऋषिवर, हे संतजन, आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमेश्वर ने करुणा में रूप में आए हुए करुणा में जी ने कहा कि आप कौन है बेटी? नौकरानी ने कहा कि मैं नौकरानी हूं। परमेश्वर ने कहा कि आप नौकरानी हो और मुझे रानी क्यों बुला रही है? अगर रानी को आवश्यकता है तो मेरे पास स्वयं आए यहां चलकर, हम ऐसे वैसे संत नहीं है। रानी को गरज है तो यहां आए मेरे पास, मैं यहीं खड़ा हूं, और मैं तेरे कहने से वहां चल पड़ूं, उधर से उसका राजा कोई कह दे तू किसने बुलाया है, और वही ऐसे संत का अनादर होने से उस घर में हानि हो जाती है। इस तरह के परमात्मा ने वचन कहे तो नौकरानी भाग कर गई, दौड़ी दौड़ी गई, रानी से कहा कि रानी, संत जी की ये शर्त है कि रानी स्वयं आवे। रानी ने कहा नौकरानी मेरे बाजू पकड़, मुझे सहारा दे। रानी वहां से चली, आके आते ही चरणों में दंडवत, ऐसे चरणों में शीश रखा और कहा, हे प्रभु, आप तो कह रहे हो कि मुझे बुलाने आवे रानी, अब मैं अपने भगवान को चाहती हूं अपने कंधे पर बैठा कर ले जाऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं आज। परमात्मा ये देखना चाहते थे कि इस लड़की में कितनी श्रद्धा है। कहा बेटी, मैं ये देखना चाहता था तेरे में कुछ आस्था भी है या तू वैसे भूखी मर रही है। परमात्मा ने कहा चल बेटी आगे। रानी ने भोजन अपने हाथों बनाया, तो कहा ले भगवान भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा बेटी, मेरा तो शरीर आहार करने का नहीं है, मेरा शरीर ये 5 तत्वों से बना नहीं है। ऐसे हाथ लाकर दिखाया, देख पकड़ बेटी हाथ, जैसे रुई जैसे हाथ होते हैं। रानी कहने लगी मेरे काम के कोना, आपका कैसा शरीर है, आप भोजन पाओ तो मेरी जान बचे, नहीं तो मैं भी आहार नहीं करूंगी। समर्थ उसी को कहते हैं। कहा ठीक है बेटी रख दे। परमात्मा ने वो सारा आहार कर दिया और कहा बेटी एक बात सुन मेरी, तू ये जो साधना आप कर रहे हो ये कौन से शास्त्र से प्रमाण लिया तूने?
ने बोले जी प्रमाण के हो था, हमारे गुरु जी ने बता दिया, हम कर रहे हैं। नहीं, शास्त्रों के अतिरिक्त जो साधना की जाती है वो व्यर्थ होती है। आपके गुरुदेव ने जो तुम्हें साधना बता रखी है, रानी ने वो जंतर मंत्र बताए, कहने लगे इससे तेरी जन्म और मृत्यु कभी नहीं मिटेगी, और ये मंत्र तेरे ठीक नहीं बेटी। रानी ने कहा कि हे रिसीवर, हे संत जी, ये तो मैं देख रही हूं काफी दिनों से, जितने भी संत आते हैं वही यही कहते हैं तुम्हारा नाम ठीक नहीं, तुम्हारी ऐसी साधना ठीक नहीं। ये संत एक दूसरे से ईर्ष्या करते ही है, हमारे गुरुदेव ने जो बता रखा मेरे लिए फाइनल है। ऐसा टूक सा पकड़ा दिया। अब परमात्मा ने सोची कौन से तरीके समझा इन बूढ़ी आत्माओं को। इन नादान संतों ने बैठा दिया, गुरुआ गांव बिगाड़े संतों, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। अब परमात्मा के पास सारे तरीके हैं अपनी प्यारी आत्मा को अपने चरणों में लेने के लिए, काल के जाल से छुटवाने के लिए। क्या कहा प्रभु ने? कहने लगा बेटी वैसे तो आपकी इच्छा है, बाकी मुझे कोई शौक नहीं किसी की निंदा करने का, परंतु एक बात बता देता हूं तेरे को, ना मैंने तेरे से कोई लालच, ना कोई तेरे से मैं दीक्षिणा मांगी, आपने प्रार्थना की तो यहां पर मैं उपस्थित हुआ। पर बेटी एक बात सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु से आगे तेरे श्वास नहीं है, और इसमें ना तेरे गुरुजी बचाव कर सकते, ना तेरे भगवान कर सकते। यदि तूने अपना जीवन चाहिए और मुक्ति चाहिए तो मेरे पास पूरी व्यवस्था है। अब रानी ने सोची सचमुच ये महापुरुष, इनका शरीर भी कुछ और ही तरह का है, और अपनी मृत्यु का नंबर आवना तब ये भूल जाता है इंसान कौन क्या है। और उस समय संतों की बातों पर विश्वास बहुत किया जाता था कि संत के वचन खरे पूरे निकल जाते हैं। अब रानी ने सोचा कि हे भगवान, फिर मुझे क्या करना होगा मेरी जीवन रक्षा के लिए, कि आपने मेरे से दीक्षा लेनी होगी और साधना सब त्याग देनी होगी, और उस पूरे गुरु में आस्था नहीं रहनी चाहिए तेरी। एक का साध्य सब सदै, सब साध्य सब जा, दो पैर दो घोड़ों दो नौकाओं पर पैर नहीं रखना चाहिए। अब एकदम ये सारे काम क्यों कर हो? परमात्मा ने कहा, रानी बड़ी असमंजस में पड़ गई कि वो गुरुदेव तो मुझे बहुत दिनों से मैं उसे परिचित हूं, अब उनको कैसे क्या कहूंगी। मन में बहुत शंकाएं, काल का जाल बहुत फैला हुआ है, लोग लाज शर्म बन जाती है। परमात्मा कहते हैं यही तो तुम्हें डबो रही है, यही जब तक तुम बिल्कुल एक तरफ नहीं होगी ये काल का ये जाल हटेगा नहीं भाई, दोगला चालोगे तो कति मदद हमारे से नहीं मिलेगी, दो तरफा नहीं चलना। परमात्मा काफी देर बैठे रहे, रानी बिल्कुल असमंजस में पड़ गई, बहुत ज्यादा गहराई से सोचने लगी उस गुरुदेव को कैसे जवाब दूंगी। परमात्मा कहा ठीक है बेटी मैं चलता हूं, अंतर्यामी सारी जाने थे इसमें के उथल पुथल हो रही है। तो रानी चरणों में गिर गई, कहने लगे भगवान जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, मेरी जान बच जावे। अब ठीक है उपदेश ले। परमात्मा ने उपदेश दिया और कहा और सुन ले पुत्री, तीसरे दिन काल आएगा, मेरा स्वरूप बनाएगा, तुझे आवाज लगाएगा, 2 मिनट तक तूने बोलना नहीं है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है 2 मिनट तक, वो सिमरण करना जो मैंने तुझे दाप दे दिया है। 2 मिनट सिमरण करने के उपरांत तू उसके शरीर को देखेगी तो उसका वास्तविक शरीर होगा, मेरे वाला शरीर नहीं रहेगा। एक बार तू देखना, उसका दर्शन करते ही तो नाम जाप करने शुरू कर देना, और 2 मिनट के बाद फिर उसकी तरफ दृष्टि देखना, उसका वो जो कवर मेरे वाला डुप्लीकेट चढ़ा के आएगा वो सब हट जाएगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, और वो समझ जाएगा कि ये लड़की परम संत की शरण में है। परंतु इसमें एक मर्यादा है कि हमारा नियम मत तोड़ देना। पुण्यात्माओं ये सत्कर्म मान लेना, इस परमेश्वर से मैं 17 साल से परिचित हूं, जिसने पूर्ण रूप से हमारा नियम निभाया है उसका कोई किसी प्रकार का कोई आकाज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार का हुआ है तो बहुत जबरदस्त हानि होनी हो और वो थोड़े में टली है।
ऐसे ही परमेश्वर ये पूर्ण ब्रह्म समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान है, दुनिया के दुख दूर करते हैं। हम उसी परमेश्वर की आत्मा है। अब इंद्रमती को पक्कम पता था कि संत जो कह रहे हैं ये सत्य है, और दिन 3 थे, कोई मर्यादा भंग नहीं होने दी, बिल्कुल साधारण रूप से लगी रही, विशेष कसक के साथ। तीसरे दिन दोपहर के बाद 4 बजे सी काल आया सतगुरु रूप में, आवाज लगाई कि इंद्रमती। रानी ने देखा गुरुदेव आगे। परमेश्वर ने कहा था कि उस दिन मेरे रूप में काल आएगा, तू उठ के सत्कार भी मत करना उसका, अन्य समय में। उसके बाद अगर गुरुदेव का सत्कार नहीं करोगे तो तुम नाम रहित हो जाओगे, लेकिन ये मेरा आदेश है उस दिन के लिए बेटी। अब सामने देखा वो परमेश्वर रूप में, अपने गुरुदेव के रूप में, और काल आया कि इंद्रमती क्या कर रही है बहन। इंद्रमती ने देखा कि ये तो सचमुच आ गया, क्योंकि गिग्गी तो बंधी रही थी और उंगलियां पर गिन रही थी। तीसरा दिन और लास्ट समय चल रहा था। उसी समय सिमरन शुरू कर दिया जो मंत्र दिया था। 2 मिनट के बाद डरती डरती आंखें खोली तो उस काल का वो स्वरूप बदल गया था। ओरिजिनल स्वरूप जो यम का था, काल का स्वरूप उसके ऊपर यूं का यूं दिखाई दे रहा था। तो उस काल ने भी देखा कि इसके मंत्र से तो मेरा वो कवर हट गया, तो जान गया कि इसके मंत्र में शक्ति है। आगे नहीं बढ़ा, फिर वो वहीं खड़ा हो गया। कहने लगा इंद्रमती अब तो तू बच गई, तुझे फिर देखूंगा। इस बात से इंद्रमती गदगद होगी, हे भगवान सचमुच आज तो बात बिगड़ जाती यदि मैं आज परमेश्वर की शरण में नहीं होती। अब वो तो चले गए, काल तो चला गया। रानी फूली नहीं समावे, कभी नौकरों को बतावे, कभी राजा के पास गई कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुदेव बनाए उसकी कृपा से मेरी मृत्यु टल गई। राजा कहता है कि तेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि राजा नास्तिक था। नास्तिक था, वो परमात्मा की तरफ आस्था नहीं करता था और रानी को मना नहीं करता था। ये भी उसमें एक विशेष खासियत थी। राजा के पास रानी गई कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, काल आया था। अब राजा कहता है कि तू सारा दिन ऐसे ही ड्रामेबाजी करती रहती है और काल आया होता और तुझे छोड़ जाता। ऐसे ही तुम जो है ना बहका दे कोई, उससे की बात मान जाती हो। अब जिसका लाग है वो जाने, दूसरे को नहीं इस बात का एहसास होता। रानी जो है आके अपना आराम से चैन से सोगी, सो शुक्र मनाकर परमेश्वर के। अब उस निश्चिंत होगी, नादान नाम जपना भूलगी। परमात्मा कहते हैं नाम निरंतर लीजिए जम की लगे ना फेंट। नाम का अंतर मत पड़ने देना, जिसमें आपको ये महसूस हो कि अब मेरे साथ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई घटना घटने वाली हो सकती है, उस समय में आपने सिमरन का चिंतन ज्यादा करना चाहिए। तो उसमें रानी अपना शुक्र मनाती मनाती सोगी। 2 घंटे के बाद काल सर्प रूप में आया और इंद्रमती की पैर में डंक लगाया। डंक लगाते ही इंद्रमती जागगी और कहा मैं डस ली, सांप ने डस ली, सर्प ने डस ली। नौकर भाग कर आए। उनके देखते ही देखते सर्प एक मोरी के अंदर से एक सुराख, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। सारे जंतर मंत्र करने के उपरांत भी उनको लाभ नहीं हुआ। तो सभी ऋषियों ने ये कहा बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुम्हारे संस्कार में लिखा हुआ, ये तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब उन संतों की इस विचार को सुनकर भी उनके मन में ये आस्था फिर भी थी, कोई संत ऋषि मिलेगा, कोई संत मिलेगा जो हमारा कष्ट निवारण कर देगा। पुण्यात्मा यही हमारे अंदर आज भी है। बेशक हमें ये ज्ञान मिलता था कि जैसा कर्म किया प्राणी को भोगना ही पड़ेगा, फिर भी हम उसके अपने दुख के निवारण के लिए कोई झाड़ा लवाने वालों के पास, कितने पामिष्टों के पास या किसी जंतर मंत्र करने वाले सियाने और बौलों के पास हम घूमते ही रहते थे, क्योंकि हमें पता था कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति भी है जो दुखों का अंत कर देती है। तो अब वो भी धारणा आत्मा में
पहले से विद्यमान है। तो ऐसे वो फिर भी तलाश कर रहे थे। एक दिन परमेश्वर के चरणों में पहुंचे और दोनों ने प्रणाम किया, चरणों में शीश रखा। प्रभु ने मुनिंद्र रूप में आए पूर्ण ब्रह्म ने दोनों के शीश पर एक एक हाथ रखा। ज्यों ही उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने उन दोनों नल और नील का वो कष्ट छू मंत्र हो गया। ऐसा शरीर हो गया जैसे कष्ट कभी था ही नहीं। दोनों के दोनों ने चरण पकड़ दिए। हे परमात्मा, आप कहाँ छुपे थे? हे ऋषि जी, आप कहाँ थे मेरे मालिक? हम तो 20 वर्ष से इस कष्ट को भोग रहे थे। सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने ये कह दिया था कि तुम्हारा भी मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा और कोई विकल्प नहीं है। तब परमात्मा बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी विनाश नहीं हो सकते। ये तुम्हारा 3 ताप के अंतर्गत के कारण 3 ताप, यानी जैसे पिछले जन्म में तुम्हें कोई गलती की थी, किसी देव ने तुम्हें श्राप दे रखा था, अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये लिखा गया था। ये पूर्ण संत के बिना ये समाप्त नहीं हो सकता, पूर्ण परमात्मा के उपासक बिना। अब अपने आप को गुप्त करके परमात्मा वहां कह रहे हैं कि मैं उसी का नुमाइंदा बनकर आया हूं। अब जो दुख दूर हो गया तो कुछ भी कहे वही मानना होगा कि हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, बिल्कुल सही मेरे दाता। इस संसार पर कोई संत नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कहा बेटा ये तो एक फर्स्ट एड की है तुम्हारी, अभी तो ना जाने कितने कष्ट और तुम्हारे जीवन में हैं। उनके लिए मैं विधि बताऊंगा, ऐसे आप कीजिएगा, आपका इस जीवन में भी आनंद कल्याण होगा और मृत्यु के उपरांत आप सतलोक से ले जाओगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अब तो कहना ही क्या था, दोनों ने उपदेश ले लिया और कहा बेटा यहाँ सेवा करना, बर्तनों की सफाई, बर्तन साफ करना और जितना भी हो सके अपने शारीरिक सेवा करना। इस मिट्टी को लगा दो भगवान के चरणों में, इसका कुछ नहीं बनना इस मिट्टी का, ये 5 तत्वों का पुतला फूंक दिया जाएगा। अब इसका इस मिट्टी से कुछ लाभ लेना है तो समर्पण कर दो, सिर धर पाओ। और जैसे कोई बुजुर्ग हैं, सत्संग में आते हैं, अपाहिज हैं, उनकी सेवा करा करो बेटा, उनके कपड़े धो दे, बर्तन साफ करे, बुजुर्गों के, वृद्धों के, ऐसी ये सेवा होती है। तो उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा, उनको तो था, कहते हैं ना, जैसे सुना करते थे भाई ये तो प्रारब्ध का कर्म है, ये तो भोगना पड़ेगा, भाई आगे भक्ति करो, आगे तुम्हें कष्ट नहीं होंगे। तो परमात्मा परमेश्वर हमें ये ज्ञान देते हैं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा निकले नहीं, कोई कहे कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले आगे कांटे नहीं लगेंगे, तो जूता, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और इस डर से जूता पहने भगवान कहीं फेर ना लग जा, तो वो जूता सुहावे। कांटा लगे पैर में जूता सुहा नहीं सकता, उसको पहन नहीं सकता कोई। तो परमात्मा ने वो कांटा निकाला और कहा बेटा अगर आगे गलती कर दोगे तो तुम्हें ये भयंकर कष्ट फिर भी हो सकता है। इस डर से फिर राम नाम का जूता मर्यादावत पहन लिया। जो गुरुदेव ने आदेश दिया था ऐसे सेवा करनी दोनों ने शुरू कर दी, बहुत प्यार से। कोई नो के ना भी धो लूंगा मैं, इतना वृद्ध नहीं हूं, तो भी उससे हाथ जोड़कर नहीं हम सेवा कर देंगे, हम तो आपके बच्चे हैं, ऐसे ले जाएं। और वो थे इतने मोटे दिमाग के, क्योंकि कंटिन्यूस ज्यादा दर्द दुख रहने से दिमाग में, उनके माइंड में ऐसा कुछ मोटापन सा हो गया था, भोले भाले से हो गए थे वे। तो उस दिन में सत्संग सुनते, फिर उसके बाद सत्संग के बाद सेवा करने के लिए दरियाओं के पास बर्तन ले जाते, साफ करने के लिए कपड़े ले जाते उन रोगियों के और वृद्धों के, भक्तों के। और वहां पहले साबुन तो थे नहीं, पहले पानी में भिगोया करते थे काफी समय ताकि वो मैल छोड़ दे, पात्रों को भी, बर्तनों को भी, कपड़ों को भी।
तो ऐसे वो दरिया के किनारे पर जाकर के थोड़ा पानी जहाँ होता था वहां बर्तन उनको डबो देते थे, भिगो देते थे, बर्तनों को भी कपड़ों को भी, और बैठ जाके वृक्ष के नीचे और सत्संग में सुने हुई बातों पर विचार विमर्श करते थे। आज सतगुरुदेव ने ऐसे बताया, ओहो बिल्कुल ऐसा ज्ञान तो भाई कहीं सुना नहीं। नील, अरे भाई ज्ञान क्या, हम कितने दुखी थे, देख प्रभु ने हाथ रखा था और हम स्वस्थ हो गए। याद आते हैं वो दिन तो सबकी आती हैं। अभी डर लगता है भगवान, ऐसा भयंकर पीड़ा थी अपने को, हम कहाँ चैन से बैठ सकते थे, सारा दिन सारी रात कराहते रहते थे। वो बातें करने लग जाते, उधर से वो बर्तन कोई दरिया में बह जाता, कोई कपड़ा बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता। शेष बचे कपड़ों और बर्तनों को धो धा के वो यूं का त्यों साफ करके और वहां टांग देते, छांट लो अपना अपना। अब वो भक्त जाते, उनका किसी का लंगोटा नहीं, किसी का लोटा नहीं, किसी का कमीज नहीं, तो किसी की धोती नहीं। वो कहते भाई हमारी धोती कहाँ गई? वो कहता मेरा एक पानी का पात्र था, वो पता नहीं कहाँ गया। नल नील कहते नहीं जी हम तो सारे ही ले आए हैं, वहां नहीं छोड़ कर आए एक भी। अब वो कहने लगे भगत जी हम तो ऐसे ऐसे बताओ, यहाँ 5-10 दिन हमने रुकना है, कहाँ रोज धोती लाएंगे, कहाँ से लोटे लाएंगे। 2-4 बार ऐसे हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, भगत जी हम आप धो लेंगे अपने कपड़ों का, आपने तो काम बढ़ा दिया हमारा। अब इस बात से वो चिंतित हो गए कि कहीं गुरुजी हमारी सेवा ना छीन लेवे और हमें फिर कष्ट ना आ जावे। उनसे हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, आगे से नहीं हम एक भी बर्तन खूने देंगे, अच्छी तरह लाया करेंगे। फिर वही क्रिया होगी। अंत में सभी भक्तों ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी अपने आपके सेवक हैं तो बड़े श्रद्धालु, पर ऐसे ऐसे हमारे साथ बात बन जाती है और इनको पता नहीं होता, इनका दोष भी नहीं है। अब परमात्मा उन्होंने सोचा, नल और नील ने, कहीं प्रभु ये ना कह दे कि तुम मत सेवा किया करो और हमारे या सेवा छिन जा, हमारी कमाई ना बने। इस डर से पहले ही चरणों में गिर गए, प्रभु हमारी सेवा ना छीनना मेरे दाता, आगे बिल्कुल सावधान रहेंगे। कान पकड़ के दोनों खड़े हो गए, रोने लग गया, आंखों में आंसू भर आए। और भगत कहने लगे जी हर बार ऐसे ही ड्रामा करते हैं, ये हमने बहुत बार कह लिया और ये इनके विवश, ये बस की बात नहीं बेचारों के। तो परमेश्वर ने दोनों तरफ की बात सुनकर कहा भाई कोई बात नहीं, सेवा करो बेटा, पर आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे हाथ से कोई बर्तन, लोहा, पत्थर, कुछ भी कपड़ा किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, पानी में तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। जब जीवों को दुखी देखा, धर्मदास जब जीवों को दुखी देखा तो यहाँ तपस्या पर हाहाकार मचा रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा की और मैं वहां आकर खड़ा हो गया जहां पर ये काल इन प्राणियों को तपस्या पर भून कर खा रहा था, भून रहा था। तो मुझे देखते ही सभी प्राणी, सभी जीवात्मा जो तपस्या पर जलाई जा रही थी, क्योंकि ये ऊपर का कवर है, हम तो केवल इसको शरीर मानते हैं, ये नहीं, ये तो एक मिट्टी का एक ओवर कोट है, ओरिजिनल शरीर इसके अंदर है। उसी में पीड़ा होती है, उसी में प्यास और भूख लगती है, उसी में शांति और अशांति होती है। मृत्यु के उपरांत इस 5 तत्वों के शरीर को कोई फूंकता है, गाड़ता है, कुछ करो, काटो चाहे पीटो, इसको कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि वो आत्मा, वो ओरिजिनल शरीर निकल गया इसमें से, और उसी को दुख होता है। उस सूक्ष्म शरीर को तपस्या पर डाला जाता है और वहां तपस्या के ऊपर 1 लाख जीवों का नित्य ऐसे भून भून कर उनमें से वो रस निकालता है, ये काल द्रव निकालता है, वासना निकालता है। जैसे इस मन जो है ये काल का एजेंट है, उसका भेज छोड़ा हुआ एलिमेंट है। ये क्या करता है कि जीव को चटपटे आहार, खाना पीना, मीठा, एक आटे के 25 आइटम बना लेगा जब इसके आनंद आवे, और फिर बीड़ी पीना, तम्बाकू खाना, पान खाना, शराब पीना, मांस खाना, ये इसकी और गंदी आदत मन की है। और ये ज्यादा स्वाद इसलिए करवाता है कि फिर इस सूक्ष्म शरीर में वो वासना ज्यादा मिल जाती है और फिर उसका अंश निकलता है तपस्या पर, इसमें घना आनंद आता है। जो ज्यादा विकार करते हैं उनको खाता है तो इसको ज्यादा आनंद आता है। इसलिए बुराई जीव से करवाता है
देखो बिना कोई ट्रेनिंग दिए ही बीड़ी पीने लग जा, सुल्फा पीने लग जा, चरस पीने लग जा, और हुक्का पाड़े तुम्हारा दिन रात लगे रहे। हमने देखा करते हमारे बुजुर्ग 5-5 मिनट में हुक्का भर ले, 1 घंटा गुरुड़ गुरुड़ करते रहते और लेना एक ने देने दो। तो ये सारा कारण क्या है कि ये काल करवाता है, अपने स्वार्थ वश करवाता है। तो वहां तपस्शिला पर जब परमात्मा कहते हैं धर्मदास, जब मैं वहां आकर खड़ा हुआ, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर परमेश्वर, योग संतायन कहो चाहे जोगजीत कहो, वहां आकर खड़ा हो गया। तो सभी जीव जो तपस्शिला पर जल रहे थे, मेरी वहां पहुंचते ही उनकी वो जलन बंद होगी। वो टुकड़ी, वो पत्थर की शिला ज्यों की तो जल रही है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से उनको उसकी तपत महसूस नहीं हो रही थी। तब सभी जीव बैठ गए उस तपस्शिला पर। सामने देखा वो चांद सा चेहरा, चंद्रमा सा मुख परमेश्वर कबीर देव का, कबीर परमेश्वर का। तो सभी जीव आत्माओं ने वहां भुगत रही थी, उन्होंने सोचा कि ये भगवान है जो हमारा प्रभु है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम कौन से पाप का भोग भोग रहे हैं यहाँ पर? तो परमेश्वर ने कहा, ये यहाँ का कोई पाप नहीं तुम्हारा, ये तुमने गलती सतलोक में की थी। पूरी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने। तुम जिसको भगवान मानते हो ये काल है, इसका नाम ज्योति निरंजन सर पुरुष, वास्तव में इसको कैल नाम है, इसका कैल। और अब इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, और उस दिन से इसका नाम काल पड़ गया। और भाई तुम इसी की पूजा करते हो और इसी को भगवान मानते हो। ये तुम्हें मारता है, पैदा करता है अपने निज स्वार्थ के लिए। इसने अपने 3 पुत्रों को से ये व्यवस्था करवा रखी है, ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु पाले, शिव जी मार दे। और इसीलिए कर रहा है ये, जहां ये आज तो तुम देख रहे हो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का यहां आहार कर रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है, ये गुप्त रहता है। और अब थोड़ी सी देर में आएगा, तुम देखना, वो जिसको निराकार निराकार कहकर व्याख्या की जा रही है, वो काल है, ज्योति निरंजन है। तब पर वहां परमेश्वर ने पूछा कि तुम वहां 4 वेदों के बोल जानने वाले भी वहीं ऋषि महर्षि जो देव शरीर को भोग कर आए थे, वो देव भी वहां तपस्शिला पर घूमने जा रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि जिस संपत्ति और संतान को तुम अपना मानते थे, क्या तुम्हारी थी वो? तब कहते नहीं भगवान, हमारी नहीं थी, हमारे धोखा लग गया। हमारे को तो इतना मूर्ख बना दिया जाता, हमने संतान और संपत्ति के अतिरिक्त कुछ चीज दिखाई ना देती। हे भगवान, परमात्मा ने कहा कि जो पुजारी थे वो भी यही तपस्शिला पर, जो तुम्हारे गुरु थे वो भी तपस्शिला पर, और जो शिष्य थे वो भी तपस्शिला पे। तो ये जो दुख है तुम्हें इस कारण से हुआ था, वो सारी कथा सुनाई। तब उस समय तो सब पता लग जाता है, ना बेटा साथ आया, ना बेटी साथ आई, ना पति संग आया, ना पत्नी संग आई, ना संपत्ति साथ आई। तो सारी बात सीधी समझ में आ रही थी। हाँ भगवान, हे परमात्मा, हमसे गलती होगी। तो क्या कहते हैं, तो वहां जीवों ने, उन प्राणियों ने कहा, है परमात्मा, हमें यहां से छुटवा लो। तब परमात्मा ने कहा, भी ऐसे नहीं छुटवाया जा सकता, इसे भी अच्छा लगता है, तीसरे के पास जाते वो इसे भी अच्छा लगता है। तो हमारी तो बात नहीं समझ में आ रही। और कहते हैं पूर्ण संत के बिना जीव छुटकारा नहीं हो सकता। तो पूर्ण संत की हम कैसे पहचान करें? ये मिला जुला ज्ञान सभी का एक जैसा ही लग रहा है हमें। वो कहता है हम पूर्ण है, वो कहता है हम पूर्ण है और कोई पूर्ण नहीं है।
तो हम इस अपूर्ण और पूर्ण की कैसे भिन्नता का ज्ञान करें। तो उन्होंने अपनी कल्पना कर ली कि हम एक सूखे वट के टहनी को, एक बड़ की सूखी टहनी और अपने आंगन में लगाएंगे, जैसे नया पौधा लगाते हैं गड्ढा बना के, और जिस महापुरुष के चरणामृत से ये हरी हो जाएगी ये सूखी डाली, तो हम उसे पूर्ण संत मान लेंगे। और तो हमारे ज्ञान गुण तो समझ में आता है। तो उन्होंने इस उद्देश्य से जिन मंडलेश्वरों के लाखों शिष्य थे बड़े बड़े, तो उनके नाम चलते थे, उनके पास गए, प्रार्थना की हम आपका चरणामृत लेना चाहते हैं। तो संत चरणामृत दे देते। उस चरणामृत को लाकर के उस टहनी में डालने लगे। कुछ एक को अपने घर बुला के अपना सत्संग कराते, उनका आदर सत्कार करते, भोजन कराते, चरण धो करके उसमें डालने लगे। ये वर्षों सिलसिला चलता रहा, परंतु व्यर्थ रही। वो हरी नहीं हुई वो डाली। एक दिन दोनों भाई बैठकर रोने लगे, जीवा भी और तत्वा भी, अर्थात दत्ता भी कहा। कहने लगे, हे भगवान, आपस में वार्ता करते हैं कि भैया ऐसे समय में जन्म हुआ, मनुष्य जन्म भी हुआ, और ऐसे जन्म समय में हुआ कि पृथ्वी पर कोई संत नहीं और पूरे संत बिन मुक्ति नहीं है। भगवान, ये मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ लिखा सदग्रंथों में। दोनों भाइयों ने संकल्प किया, है परमेश्वर, हम दासों की एक अर्ज सुनो, हमारा अब जीवन समाप्त कर दो मेरे प्रभु, हमें हमारा जीवन श्वास समाप्त कर दो प्रभु, जो शेष हमारा मानुष जीवन बचा है कभी ऐसे समय में देना मेरे दाता, कोई पूर्ण संत पृथ्वी पर। ऐसा कह करके वो दोनों भाई बहुत बुरी तरह रोने लगे। पुण्यात्मा जब तड़फ बनेगी आत्मा को परमात्मा की, इसका बुरा हाल हो जाता है। अभी तक तो हमें नशा है इस काल की भांग का, ये जब उतर जाएगा, जब देखना आपने कोई चीज सथाई नजर नहीं आएगी। परमात्मा कहते हैं, क्या मांगो कुछ थिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं कि के मांगा भगवान दे, कुछ भी तो सथाई को ना। क्या मांगो कुछ थिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग न जात संगाती, ना तो कोई हमारे साथ आया और ना ही कोई जाएंगे जो साथ जाएगा। और क्या हुआ दर बांधे हाथी, कि जो द्वार पे तूने हाथी बांध लेते थे राजा लोग अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, उस राजा के 100 हाथी तो भाई द्वार पर बंधे रहते हैं। एक हाथी का खर्चा बहुत होता है, और वो उनकी समर्थता का प्रमाण होता है कि उस राजा के सामने तो भाई 100 हाथी तो वहां बंधे रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ये 2 दिन के हाथी, झूठा फोकट राजोर पाट पटेगा अंतरे, सतगुर लगे ना कान न से ये संतरे। के राज और पाट ये फोकट है, व्यर्थ है, अंत में तेरी बहुत गिरानवाटी होगी, क्योंकि तुझे पूर्ण संत और सतगुरु नहीं मिले। ऐसे जब उन दीवा और दत्ता की दोनों की बहुत तड़फ बनी, रह कर रो रहे हैं, रह कर रो रहे हैं, खाना पीना छूट जाता है, आंखों से आंसू से कपड़े भीग जाते हैं। परमात्मा प्रगट हुए, परमेश्वर कबीर साहब उस नगरी में प्रगट हुए, और वहां उनके दरवाजे के सामने ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हों, अजनबी से बनकर। अब जीवा बाहर खड़ा था,
जीवा ने बाहर खड़ा देखा तो परमात्मा के दर्शन करते ही आत्मा का खिंचाव बनता है, अपने आप खिंचाव बनता है साधु को देखते ही। तो जीवा को लगा कि जैसे ये संत कुछ विशेष कसक युक्त है, इसके चेहरे से ही कुछ मुझे आभास हो रहा है। अपने भाई दत्ता से आवाज लगाई, अंदर आकर के दत्ता एक महात्मा आया है, आपकी आज्ञा हो तो साधु को घर ले आऊं। अब दत्ता ने कहा कि जीवा रहने दे, दबी दबाई बात नहीं, ये संत नहीं रहे पृथ्वी पर, और कई दिन रोना पड़ेगा, इनके पास खक नहीं है भाई, रहने दे तू। अब जीवा कहता है आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन करता है कि इस संत को ले ही आऊं। तो दत्ता ने सोची भाई की आत्मा क्यों मैंने दुखी करी, यूं चाहता है तो भाई ठीक है ले आ, तेरी इच्छा है तो मैं क्यों मना करूं। इतने में परमात्मा वापस फिर आ जाते हैं उसी गली में। जीवा ने कहा कि महात्मा जी ये दास का मकान है, झोपड़ी है, कृपा पद रखिए। कबीर साहब अंदर चले गए, बैठना दे दिया परमात्मा को, जैसा भी घर पर उपस्थित था एक मुड्ढा सा एक सटोल दे दिया, परमात्मा विराजमान हुए और एक तसला ला करके उसमें पात्र ला करके और पैर धोए, सर्वप्रथम चरण धोए। चरण धो करके दत्ता ने कहा जीवा संतों के चरणामृत को कहीं ना डालिए गली में, पौधे में डाल देना कि कहीं भाई को याद ना रहे, इसको संकेत कर दिया। ऐसे वैसे नहीं डालते संतों के चरणामृत को, पौधे में डाल देना। अब ज्यों ही जीवा ने वो पात्र को नीचे उलेड़ा पानी को, डालते ही डालते उसमें हरी हरी कोपल फूट गई, बिल्कुल जैसे नया पौधा उगता है, ऐसे पत्ते सुंदर सुंदर कोपल फूट गई। बोलो सतगुरुदेव की जय। और वहीं से आवाज लगाई कि दत्ता आजा भगवान मिल गए, आजा प्रभु मिल गए। अब दत्ता गया, क्या बात होगी कि देख ये होगी हरिडारी। दोनों भाइयों ने जाके के पैर पकड़ दिया और बहुत जैसे बालक रोया करें ऐसे चरणों में गिर गिर कर रो रहे हैं, कहने लगे प्रभु आप कहां छुपे थे, ये मालिक आप पहले क्यों नहीं आई। हमने तो सोच लिया था कि पृथ्वी पर संत नहीं रहे। परमेश्वर ने कहा कि जिसमें इस पर कोई संत नहीं होगा तो आग लग जाएगी इस पृथ्वी पर। हम गुप्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जीवा यहाँ पर रहना पड़ता है हमें, किसी ना किसी कोने में हम किसी न किसी रूप में रहते हैं। दूसरी बात है हमें कोई पहचान पावे ना पावे, फिर भी हम अपना कुछ ना कुछ ज्ञान मालिक का अपना ही विषय में अपना स्थान बनाए रखते हैं। यदि मैं पहले आ जाता, आ तो मैं पहले भी जाता, लेकिन तुम्हारा काम बिगड़ जाता। कैसे पुण्यात्माओं इस शिक्षा ग्रहण करनी हमने। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।